सबसे पहले तो अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो, फिर इसको कंटिन्यू करना है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि योंग नामी के डैड के घर में घुसकर उसको बंदी बना लेता है और नामी को परेशान करने के लिए उसके सारे मैसेजेस एंड चैट लीक कर देता है, जिस वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। इसके बाद हम वापस पहाड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से कुछ बॉडीज और बाहर निकल कर आती है। ये टोटल 7 है, जिन सब की वजह से पूरी सिटी में दहशत का माहौल है और जिमान का भी दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए उसे किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। दूसरी तरफ नामी अपनी फ्रेंड यून के साथ साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि सबसे पहले तो आप सबूत लेके आओ कि आपका फ़ोन हैक हुआ था, उसके बाद ही हम आपकी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तभी नामी के फ़ोन पर उसके डैड का मैसेज आता है कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, कैफ़े नहीं आ पाऊंगा। तो नामी यून को लेकर अपने डैड के कैफ़े में आ जाती है। अब उसको साबित करना है कि उसका फ़ोन हैक हुआ था। इसके लिए उसको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी। तभी उसको योंग का ख्याल आता है, क्योंकि योंग ने कहा था कि मैं एक डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट हूँ। इसलिए नामी योंग को कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारा रायता इसी ने फैला रखा है। योंग आकर नामी से कहता है कि तुम्हारे फोन में किसी ने स्पाई कैमरे को फिट कर दिया है, चिंता मत करो, अब मैंने उसको डिसेबल कर दिया है। एंड वो नामी को अकेले में ये भी कहता है कि हो सकता है ये काम तुम्हारे किसी रूममेट का हो, जबकि उसको पता है कि नामी अपने घर में अकेले ही रहती है। दरअसल उसको शक की सुई यून पर घुमानी थी, जो कि उसने घुमा भी दी है। नामी अब यून पर शक करने लगी है और योंग के जाने के बाद ये पूछ भी लेती है कि क्या ये काम तुम्हारा है, जो सुनकर यून नामी पर भड़क जाती है और गुस्से में आकर ऐसे ही कह देती है कि हाँ ये काम मैंने ही किया है, लेकिन हमको पता है कि ये काम उसका नहीं है। यून की बात सुनकर नामी उसको वहां से भगा देती है और गुस्से में आकर अपना फोन फेंक देती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि ये सारे लफड़े तभी से स्टार्ट हुए हैं जब से फोन रिपेयर होके आया है। दूसरी तरफ किम जिमान को योंग की शॉप का एड्रेस लाके देता है, लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं योंग अपना सामान समेट के वहाँ से जा चुका होता है। तभी यहाँ पर नामी भी रिपेयरिंग वाले बंदे को ढूंढते हुए आ जाती है, जहाँ पर उसको जिमान मिलता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं, लेकिन जिमान उसको ये नहीं बताता है कि वो एक किलर है। अब नामी का दिमाग चलता है और उसी सिक्योरिटी एजेंसी में फोन लगाकर पूछती है कि क्या योंग नाम का बंदा आपके यहाँ पर काम करता है, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं कि इस नाम का कोई भी बंदा हमारे यहाँ पर काम नहीं करता है। जो सुन के नामी के सामने सारी बातें क्लियर हो जाती है और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इससे पहले वो किसी और को अपना शिकार बनाए, हमको उसको पकड़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि मोबाइल हैक वाली बात हमको पता ही नहीं है और नामी किसी बहाने से योंग को मिलने के लिए बुलाएगी और हम इसको पकड़ लेंगे। नामी ऐसा ही करती है, वो योंग को कॉल लगाकर उसको मिलने के लिए बुलाती है। योंग भी जैसे में आ जाता है और वो अच्छे से तैयार होकर नामी से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन नामी के घर के बाहर जिमान को देखकर उसको सारा खेल समझ आ जाता है। जिमान भी उसको वहाँ पर देख लेता है, लेकिन पहचान नहीं पाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचाने, यह हमको आगे पता चलने वाला है। योंग जिमान के पास आकर उसी को बातें सुनाने लगता है कि आप इस तरह सिविलियंस को परेशान कैसे कर सकते हो, आपकी वजह से यहाँ पर आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है। इतनी बातें कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। काफी देर वेट करने के बाद भी जब किलर यहाँ पर नहीं आता है तो जिमान नामी को उसके डैड के घर पर छोड़ देता है। अंदर जाने से पहले नामी जिमान को एक कार्ड देकर कहती है कि मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करूंगी, अगर मैसेज आए तो समझ लेना मैं बिल्कुल सेफ हूँ, नहीं तो आप मुझे बचाने आ जाना। फिर वो घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने योंग को देखती है। योंग उसको पकड़कर बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ जिमान को किसी का कॉल आता है, जो कि बताता है कि हमें पहाड़ी पर एक और बॉडी मिली है और उसका डीएनए आपके बेटे से मैच होता है। अब ये क्या सीन है, किलर तो बाहर जिंदा घूम रहा है, तो ये बॉडी किसकी है? यही सारी बातें सोचकर जिमान का दिमाग खराब हो रखा है। घर के अंदर योंग नामी के फोन से जिमान को मैसेज करता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। इसके बाद वो नामी को उसके डैड के पास लेके जाता है, जहाँ पर उसने नामी के डैड को एक टब में बंदी बना रखा है। वो नामी को भी उसी टब में डाल देता है। इसके साथ ही वो हमेशा की तरह अपने विक्टिम की एक लास्ट फोटो लेता है। फिर वो हॉल में आकर बैठ जाता है। फिर वो एक कार्ड को देखता है जो कि नामी ने जिमान के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि अंदर जाने के बाद मैं सिर्फ आपको कॉल ही करूंगी, मैसेज नहीं, क्योंकि नामी को पहले से ही शक था कि उसका दूसरा फोन भी हैक हो सकता है। और ये काम योंग ने तब किया था जब वो पहली बार नामी के घर में घुसा था। तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जिसको मारने के लिए योंग आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही जिमान वहाँ आकर और योंग को पीटने लगता है एंड पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है, जिस पर योंग कहता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ। वहीं पर किम नामी और उसके डैड को बाथटब में से बाहर निकालता है, जहाँ पर नामी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके डैड अभी भी बेहोश है। जिमान योंग का सामान चेक करने लगता है, जिसमें उसको अपने बेटे के बारे में नोट्स और कुछ चीजें मिलती है और पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये किलर योंग नहीं है, इसका पहला शिकार योंग ही था। योंग को मारने के बाद ये उसी की पहचान लेकर जीने लगा। अब जिमान गुस्सा होकर किलर पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन वो किलर जिमान को अपनी बातों से मैनिपुलेट करने लगता है, जिस बारे में जिमान भी सोचने लगता है। तभी नामी किम की बंदूक लेकर किलर को शूट कर देती है और ऑन द स्पॉट किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब नामी के डैड भी बिल्कुल ठीक है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नामी अपने डैड और अपनी फ्रेंड यून के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगती है, लेकिन ये फोन और साइको किलर वाला डर हमेशा उसके मन में रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये मूवी कैसी लगी एंड क्या मुझे इस टाइप की मूवीज और एक्सप्लेन करनी चाहिए, कमेंट में बताओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।